सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो कि कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 से सिमिलर ही है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 35 में भी मॉड वाला ही क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ पर भी हमारे पास मॉड वाला ही क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी आपके पास मॉड होता है आप लोग मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी में। तो हमारे पास मॉड है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हम अपने फंक्शन को लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी माइनस 5 होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर हम रूट ले सकते हैं। ये होती है मॉड की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन बन चुका है हमारा, वो क्या बन चुका है, वो हमारा ये बन चुका है। हमें अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इस फंक्शन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो इक्वल्स है टी माइनस 5 होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर हमारे पास क्या है, पावर हाफ, यानी हमने जो रूट है उसको हाफ पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ प्राइम टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें आपके पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t माइनस 5 जो है उसकी होल पावर पहले आपने हाफ लिख दी है, ये वाला है। ठीक है, अब ये जो हाफ पावर है इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ पावर में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा नेगेटिव हाफ और उसके बाद फिर आपने लेना होगा डेरिवेटिव इस वाली टर्म का। तो जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर भी आप देखें पावर रूल ही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो t माइनस 5 की जो नई पावर है वो क्या बन जाएगी, जब आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बन जाएगी 1 और उसके बाद जब आप t माइनस 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए करके दिखा दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा पावर रूल और सारी चीज़ें लेकर दिखा दी कंप्लीट डेरिवेटिव, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो कि डेरिवेटिव किस तरह लेना है तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ऑल्दो अब हम लोग क्योंकि डेरिवेटिव्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो हम लिख सकते हैं एफ प्राइम टी जो है वो इक्वल्स है, यहाँ पर देखिए आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच गया यहाँ से टी माइनस 5 होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर नेगेटिव हाफ और यहाँ से आपके पास बच गया t माइनस 5। ठीक है, अब इसको आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरह से कि आप लोग t माइनस 5 को ऊपर रहने दें, इसको नीचे लेकर आ जाएं। जब इसको नीचे लाएंगे तो ये वाली जो पावर है आपकी वो पॉजिटिव हो जाएगी और इसको हम रूट लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रूट ऑफ t माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग फर्दर एक और काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे f प्राइम t जो है वो हमारे पास इक्वल आया है t माइनस 5 और डिनोमिनेटर में ये जो प्रॉपर्टी थी जिसको हमने यहाँ पर चेंज किया था हम इसको दोबारा से मॉड की फॉर्म में ही लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं मॉड ऑफ t माइनस 5। ठीक है, तो सॉरी मॉड है ये, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा डेरिवेटिव आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि जब हमारा डेरिवेटिव आ जाता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट चेक करना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू 5 रख दें तो ये पूरी टर्म जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगी, विच मीन्स कि मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, t इक्वल्स टू 5 है। तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। इसके अलावा हमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स भी गिवन है, ये रही आपकी मिनिमम लिमिट, ये रही आपकी मैक्सिमम लिमिट। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट इन तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर अपने फंक्शन की वैल्यू को चेक करके मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास टोटल t की कितनी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपने फंक्शन में, हम रखेंगे t इक्वल्स टू 5, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा हमारी मिनिमम लिमिट जो कि है 4 और इसके अलावा हमारी मैक्सिमम लिमिट जो कि है 7, इन तीनों ही के ऊपर हम अपने जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू मॉड ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है एफ ऑफ 4,
तो वो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास है मॉड ऑफ 4 माइनस 5 इट इज़ इक्वल्स टू -1, बट बिकॉज ऑफ मॉड हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास f ऑफ 7 जिसको हम चेक करने जा रहे हैं। तो f ऑफ 7 के लिए हम लिखेंगे मॉड ऑफ 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमा, जो हमारा मैक्सिमा आया है वो आया है एट t इक्वल्स टू 7 और उसके बाद जो हमारा मिनिमा आया है मिनिमा वो आया है एट t इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे को क्या करना है, हमें इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर ग्राफ को प्लॉट करना है और ग्राफ के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा मेंशन करनी है। तो मैं पहले स्केलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को ग्राफ शो करती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने स्केलिंग कर ली है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस लिया है क्योंकि मुझे इसी का काम है, नेगेटिव मेरी कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद मैंने y एक्सिस को जो है वो 1 to 5 रखा है और x एक्सिस को मैंने 1 to 7 रखा है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है 5 0। तो यहाँ पर आप लोग देखें 5 0 हमारा कहाँ पर होगा, ये रहा मेरा 5 और यहीं पे होगा 0। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों से कहा गया था कि कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना लाजमी है, तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को याद हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दिया। सेकंड पॉइंट है हमारा 4 1, यानी कि यहाँ से 4 और उसके बाद फिर यहाँ से 1, तो ये रहा हमारा 4 1 कोऑर्डिनेट जिसको हमने मेंशन कर दिया। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है 7 2। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये रहा आपका 7 और ये रहा आपका 2, स्ट्रेट आया है, बिल्कुल स्ट्रेट आया है, ठीक है। तो 7 2 ये रहा हमारा। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं जिनको आपने ज्वाइन करना है। तो आप लोग सिंपली इसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने इसको यहाँ इसको ऐसे कनेक्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेना है यूजिंग अ स्केल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है जो हमने बताया है कि एट t इक्वल्स टू 7 पे आया है हमारा, और ये हमारा मिनिमम पॉइंट है जो कि हमने बताया है मिनिमा हमारा t इक्वल्स टू 5 पर आया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर इसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करके शो करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो उस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर कर लूँ। आज के लिए आप लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।